अभी जो रिसेंट मसला चल रहा है, आपने एक पूरी आवाज उठाई जिसके खिलाफ, वो है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर बनने वाला थाना। कि यूनिवर्सिटी में पुलिस की गाड़ियां आएंगी, स्ट्रक्चर्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, वो आएंगे गुलशन कैंपस में, वहां चले थाना कायम किया जा रहा है, समझ आती है। लेकिन आपके अब्दुल्ला कैंपस के अंदर इस वक्त 2 गाड़ियां बाहर मौजूद हैं, उसके लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? डॉक्टर असगर गश्ती साहब जो है सिर्फ न्यूज के अंदर आने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए इस एक छोटे से मसले को बहुत उभार रहे हैं। हर उस्ताद समझता है कि अगर वो बात करेगा तो उसके खिलाफ कमेटी बनाई जाएगी, जिस तरह हमारे खिलाफ बनाई जा रही है, बल्कि शायद अब तक बन चुकी होगी। हर उस्ताद ये समझ रही है भी सोशल मीडिया के ऊपर के जो पेपर्स स्टार्ट हो रहे ईद के फौरन बाद कि वीसी साहब ने बुखलाहट का शिकार होते हुए कैंडिडेट्स को खत्म कर दिया, थाने की आवाज को दबाने के लिए पेपर स्टार्ट करवा दिया पहले। ये स्टेटमेंट कितनी जस्टिफाइड है? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, आप क्यों नहीं पूछते कि मसला क्या है? आप सिर्फ कहते हैं कि कार्रवाई करो, नौकरियों से बरतरफ करो, तनख्वाहें काटो, इनको निकाल दो, उनको निकाल दो, यही सब है। अगर इन सब पैनल्स बंद करके वाइस चांसलर ने हमें यूनानी दवाखाना कॉल कर दिया है, हम एड्रेस करते हैं फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री को, वाइस चांसलर हमें शोकॉज देता है। हम एड्रेस करते हैं चांसलर ऑफिस को, वाइस चांसलर कहता है कि आप मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। जब हम फंड्स की बात करते हैं, हम तो फेडरल यूनिवर्सिटी के 5 ऐसे मसले जो आप सबसे पहले हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिहान लोधी। नहीं डूबने देंगे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की कश्ती, नहीं डूबने देंगे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की कश्ती। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर असगर दश्ती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तबीयत ठीक है सर आपकी? बिल्कुल सर, आजकल आप माशाल्लाह बड़ी न्यूज़ की सुर्खियों में चल रहे हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का एक जर्नल मसला जो एक बड़ा आम मसला बन चुका है, उसके अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना सुर्खियाँ मतलब आप ही बटोर रहे हैं, क्या असगर दश्ती, असगर दश्ती, असगर दश्ती। तो ये मसला है क्या, अगर आप बता दें। देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने उर्दू यूनिवर्सिटी के दर्द को महसूस किया, उर्दू यूनिवर्सिटी के मसाइल पर तवज्जो दी। उर्दू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मसाइल हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू किया जाए। सरेदस्त यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो है कि यहाँ के असातिज़ा को तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिलती हैं, हाउस सीलिंग टाइम पर नहीं मिलती हैं, पेंशन वक्त पर नहीं मिलता है। इसके अलावा जो लोग रिटायर्ड होकर चले जाते हैं तो उनके जो वाजिबुल अदा रकम होती है, जीपी फंड वगैरह, वो भी उनको नहीं मिलता। तो ये एक सबसे बड़ा क्राइसिस है। देखिए, अगर टीचर मुतमईन नहीं होगा तो वो टीचिंग नहीं कर सकता। किसी भी यूनिवर्सिटी में असातिज़ा जो होते हैं वो वहाँ के मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसके साथ साथ मुलाजमीन भी होते हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो बदकिस्मती हमारी ये रही है कि जैसे आपने कहा कि उर्दू यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक बहरान है, एक क्राइसिस है, और वो क्राइसिस अब जो है मीडिया में आ रहा है, या यूँ कहना चाहिए कि हम इसको मफाद आमा की बुनियाद पर एक पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पर उसको मीडिया में ला रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा मकसद ये है कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो वफाकी वज़ीर तालीम हैं, जो सदर पाकिस्तान हैं, चूँकि ये बलियाज़ ओहदा वफाकी वज़ीर तालीम हमारे प्रो चांसलर हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे चांसलर हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि वो इन मसाइल का नोटिस लें, क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और ये एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी है। आप जनरली कह सकते हैं कि ये गरीब तालिब इल्मों की यूनिवर्सिटी है। अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि उन गरीब तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए, मुलाजमीन के लिए, इस यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? ज़ाहिर है कि हम यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, हमें ही आवाज़ उठानी है। हम ये आवाज़ उठाते रहे हैं और हम आइंदा भी, अगर ये मसाइल हल नहीं हुए तो हम आइंदा भी इसी शिद्दत के साथ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। ये अलग बात है कि वाइस चांसलर की जानिब से हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है और इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। वाइस चांसलर साहब समझते हैं कि हम मसाइल पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा ही है। देखें, ये यूनिवर्सिटी की बदनामी जब है कि जब आप मसाइल को हल नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ निशानदेही कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तनख्वाहें नहीं है तो नहीं है, हम कह रहे हैं कि हाउस सीलिंग नहीं दी जा रही तो नहीं दी जा रही। अब ये बदनामी आपके लिए इसलिए है कि आप इन मामलात को हल नहीं कर पा रहे और आप समझते हैं कि जो डिसेंडिंग वॉइसेस हैं, जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं, जो इन मसाइल को उठाते हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या दीगर जो पब्लिक फोरम्स के जरिए, तो आप समझते हैं कि जी ये शरपसंदी है। और पिछले दिनों हमारी इंतजामिया का इस हवाले से एक अखबारी मौक़िफ़ भी सामने आया कि वो असातिज़ा
जो कि इन मसाइल को उजागर कर रहे हैं, उन्हें पब्लिकली अखबारात में, मीडिया में शरपसंद कहा गया। सबसे पहले मैं तो उस बयान की शदीद मजम्मत करता हूँ कि हम शरपसंद नहीं है, बल्कि हम यहाँ के स्टेक होल्डर हैं। ये इदारा हमसे है, हम इस इदारे से हैं। लिहाजा अगर इस इदारे के मसाइल हैं तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। आप चाहे हमें शरपसंद कहें, आप चाहे हमारे खिलाफ कमेटियां बनाएं, आप चाहे हमें किसी भी तरह की सजा देने की कोशिश करें, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि ये हजारों तालिब इल्मों का मुस्तकबिल इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है और सैकड़ों और हजारों मुलाजमीन है इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। तो हम इस यूनिवर्सिटी को तबाह और बर्बाद होने नहीं देंगे। आपके जो भी इकदामात हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, अगर आप उनमें इस्लाह नहीं कर सकते तो फिर हमारा मुतालबा अरबाब इख्तियार से है कि वो नोटिस लें। मुझे आपने सुना होगा, मैंने शेयर कहा था सर आपके लिए कि नहीं डूबने देंगे कश्ती यूनिवर्सिटी की। तो मैं आपको बताता चलूँ सर, डॉक्टर असगर गश्ती साहब जो है सदर है टीचर एसोसिएशन के, नायब सदर, उसके अलावा आईआर के भी काफ़ी प्रोफेसर आई गेस। तो डॉक्टर साहब एक टीचर की एक नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की एक चेहरा है ये। सर आपका अभी जो रिसेंट मसला चल रहा है, आपने एक पूरी आवाज़ उठाई जिसके खिलाफ, वो है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर बनने वाला थाना। तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, किसी भी तालीमी इदारे में थाना कायम नहीं करना चाहिए। और चूंकि ये हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के गुलशन कैंपस में जिस तरह से अजीज भट्टी थाने को शिफ्ट किया गया है, थाना कायम किया गया है, तो हम समझते हैं कि ये एक इंतहाई बदतरीन फैसला है कि किसी भी तालीमी इदारे के अंदर आप थाना कायम करते हैं। देखें, थाना जो होता है वो मुजरिमों के लिए होता है, क्रिमिनल्स के लिए होता है। वहाँ मुख्तलिफ लोग आते हैं, साइलिन आते हैं, लोगों के इश्यूज होते हैं, वहाँ मुजरिमों को पकड़ के लाया जाएगा, मोबाइल स्नैचर्स को पकड़ के लाया जाएगा, दीगर जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनको लाया जाएगा। वहाँ पर हमारी फीमेल स्टूडेंट्स भी होती हैं। अब उसी दरवाजे से प्रोफेसर्स भी आए, उसी दरवाजे से फीमेल टीचर्स भी आए, उसी दरवाजे से स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स भी आए। वहीं पर पुलिस वाले हैं, मुजरिमों को हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं और उनको बंद किया जा रहा है। मॉब भी वहां आ सकता है, सियासी जमातों के इश्यूज होते हैं, कल को कोई किसी सियासी तंजीम का फर्द गिरफ्तार होकर आ सकता है, लोग उसको छुड़ाने आएंगे। तो एक तालीमी इदारे का, एक यूनिवर्सिटी का तकद्दुस फिर कहाँ रह गया? सही। ये थाने का कयाम उर्दू यूनिवर्सिटी के तकद्दुस को, उसके रहे सहे वकार को भी पामाल करने की एक कोशिश है। इसलिए हम इसकी हर सतह पर मजम्मत करेंगे और मजामत करेंगे, और हम कैटेगोरिकली ये बताना चाहते हैं कि ये थाना यहाँ कायम नहीं किया जा सकता। उर्दू यूनिवर्सिटी एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी सरकारी मिल्कियत की जमीन को, सरकारी प्रॉपर्टी को किसी को दे नहीं सकते। उसके रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं, लेकिन हम रूल्स और रेगुलेशंस से हटकर एक बात करना चाहते हैं कि आप फिर भी थाने को ये जमीन नहीं दे सकते। अव्वल तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने कोई अप्रूवल नहीं ली इदारों से, जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, और मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की कोई अप्रूवल मुस्तकबिल में भी ये लाना चाहे तो उसकी भी हम मजम्मत करेंगे और उसकी भी हम मजामत करेंगे। बहरहाल, थाने के लिए उर्दू यूनिवर्सिटी में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये एक संगीन मसला है। आपकी बात काट रहा हूँ सर, जिस तरह आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में पुलिस की गाड़ियां आएंगी, स्नेचर्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, वो आएंगे गुलशन कैंपस में, वहां चले थाना कायम किया जा रहा है, समझ आती है। लेकिन आपके अब्दुल्ला कैंपस के अंदर इस वक्त 2 गाड़ियां बाहर मौजूद है, उसके लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? देखें, यह बिल्कुल आपने एक सही नुक्ता उठाया है कि यहाँ जो इलाका है, इलाका पुलिस जो है वो अक्सर यहाँ पर आते हैं, धूप और गर्मी से बचने के लिए कैंपस के अंदर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ का कैंपस ऑफिसर क्या कर रहा है और वो कौन से एलिमेंट है, यहाँ का डीन जो है या जो आईसी है इंचार्ज कैंपस, आया उनके इल्म में ये बात है या नहीं है। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से अपने इंचार्ज कैंपस को ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से पुलिस मोबाइल्स यहाँ पर आती हैं तो आप इनको आने ना दें। आया क्या आपकी इजाजत से ये आ रही हैं या ये बगैर इजाजत के अंदर आती हैं? बहरहाल, तालीमी इदारे में पुलिस मोबाइल गैर जरूरी तौर पर नहीं आ सकती ता वक्त कि किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इंतजामिया की तरफ से उन्हें प्रॉपर कॉल न किया जाए। तो अगर इंचार्ज कैंपस साहब मेरी आवाज सुनेंगे तो उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। सर, मैंने तो नाकदीन से ये भी सुना है कि डॉक्टर असगर गश्ती साहब जो है सिर्फ न्यूज़ के अंदर आने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए इस एक छोटे से मसले को बहुत उभार रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड है? देखें, थाने का मसला छोटा नहीं है। अगर आप
एकेडमिक फ्रीडम को समझें, आप क्रिटिकल थिंकिंग को समझें, तो किसी भी तालीमी इदारे में, मैं सिर्फ उर्दू यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, बल्कि किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह का अमल होता है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये मामला न्यूज़ में आने का नहीं है, मामला ये है कि अगर हमारी इंतजामिया थाना कायम ना करवाती तो ये न्यूज़ ही नहीं बनती। वी आर नॉट क्रिएटर्स, हमने न्यूज़ को क्रिएट नहीं किया। जिन लोगों की कोताहियां हैं, जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर ये काम करने की कोशिश की, उससे ये न्यूज़ डेवलप हुई है। हम तो सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं, तो हमने क्रिएट नहीं किया, हमने थाना नहीं बनाया। अगर थाना नहीं बनता तो असगर दस्ती क्या कर सकता था? असगर दस्ती कौन सी गुफ्तगू कर सकता था? असगर दस्ती कौन सी तकरीर कर सकता था? आपने थाना बनाया, थाना बनाकर आपने गलती की, उस गलती को हम हाईलाइट कर रहे हैं और हम हाईलाइट करते रहेंगे। सही। तो डॉक्टर साहब, आप वीसी के खिलाफ में बात करेंगे, वीसी साहब ने गलत किया है, वो पाकिस्तान में होते लेकिन कराची यूनिवर्सिटी के मतलब फेडरल में नहीं होते, तो आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो आपको सिस्टम से डर नहीं लगता? देखें, बात अगर डरने की होती तो यकीनन हम आवाज कभी ना उठाते। वाइस चांसलर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होता, ना ही वाइस चांसलर कोई हमारा मालिक है या मुख्तार है। वो एक वाइस चांसलर है जो कि थ्रू स्टेचुरी बॉडीज यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए उसकी ड्यूटी है। हम यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, हम यहाँ के परमानेंट टीचर्स हैं। वाइस चांसलर जो भी इंतकामी कार्रवाई हमारे खिलाफ करना चाहें, शौक से कर लीजिए। उनको शौक अगर है हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप अपना ये शौक भी पूरा कर लीजिए, आप इंतकामी कार्रवाइयां करके भी दिखाइए। और अब तक वाइस चांसलर ने जिन जिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की हैं, वो सब जाके अदालतों से रिलीफ हासिल कर रहे हैं। अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है तो यहाँ पर बहरहाल कोर्ट्स मौजूद हैं, स्टेचुरी बॉडीज हमारी मौजूद हैं, डिफरेंट फोरम्स यहाँ पर मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वाइस चांसलर तन तना अपनी पसंद, अपनी सवाबदेद, अपनी मर्जी के मुताबिक असातिज़ा को जो है वो टारगेट करता फिरे। असातिज़ा के खिलाफ चूंकि थाना उनका प्रोजेक्ट है, हम इसके मुकाबिल हैं, हम इसमें मज़ाहिम हैं, हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अगर इस बात पर हमें कोई सजा वो देना चाहते हैं तो ये हमारे लिए एजाज है, ये हमारे लिए तमगा होगा कि अपने इदारे को बचाने के लिए अगर हमारे साथ कोई भी चीज होती है तो हम उसे वेलकम करते हैं। सर माशाल्लाह, आप में भी एक थाने का मसला आपने अच्छा हाईलाइट किया। अब ये एक थाने का मसला हो गया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं गुलशन कैंपस की, वहां पर यूनिवर्सिटी के बाहर रोड के ऊपर पानी बह रहा होता है, सब कुछ बह रहा होता है, उसके खिलाफ अभी तक किसी टीचर एसोसिएशन की तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई गई। हालांकि बच्चों को आने जाने में बहुत मसले मसाइल पेश होते हैं, टीचर्स का मसला, बच्चों का मसला, तो उसके खिलाफ आवाज नहीं दे। मसला क्या, मतलब कोई मसला बड़ा नहीं था या उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था? देखें, चूंकि मेरा बुनियादी ताल्लुक अब्दुल्ला कैंपस से है, मैं इसी कैंपस में होता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी बहरहाल हमारी एक ही है, वो हमारी ही यूनिवर्सिटी है, चाहे वो गुलशन कैंपस हो, चाहे वो इस्लामाबाद का कैंपस हो। इन तीनों कैंपसेस के मसाइल हम समझते हैं कि हमारे ही हैं। हमने काफ़ी हलकों में इस बात पर बात की कि ये रोड ठीक होना चाहिए, तो हमें जवाब ये मिला, ये जी सिंध गवर्नमेंट का इशू है और जो सूबाई हुकूमत है वो रोड नहीं बना रही। आपको पता है कि वहाँ पर हमारी बच्चियां शहीद भी हुई हैं एक्सीडेंट के अंदर। अब मसला ये है कि अगर एक वाइस चांसलर साहब समझते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं, तो उन्होंने अब तक इस सिलसिले में क्या किया है? ठीक है, हम देखिए आवाज उठा सकते हैं, मसला हल करना अरबाब इख्तियार के हाथ में। हम मसाइल की निशानदेही करते हैं, हम विसिल ब्लोवर हैं, हम विसिल बजाते हैं, किसी चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली मसला तो हल करना है इदारों ने, चाहे वो विफाकी वजारत तालीम का इदारा हो, हमारा चांसलर ऑफिस हो, या जैसे आपने अभी रोड की जो बात की, जो गुलशन का रोड खुदा हुआ है, तो ये पूरी कराची में जितने लोग वहाँ ट्रेवल करते हैं, गुलशन के रेजिडेंट्स हैं, ये सब लोग आप अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया में चिल्ला रहे होते हैं कि ये रोड कब बनेगा। अक्सर मीम्स बनती रहती हैं, मजाहिया चीजें सामने आती रहती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो रोड अभी तक उसी तरह उसकी सूरत हाल है। तो इस रोड को बेहतर होना चाहिए, और मैं कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस हवाले से अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि उनको वहां से आना जाना होता है, वो उनका ट्रेवलिंग रूट है और बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने। तो मैं अपने तमाम असातिज़ा से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि वो इस मसले को भी हाईलाइट करें ताकि ये चीजें स्पीड अप हो, इनको जल्दी से जो है ना ठीक किया जाए। सर, चूंकि आप टीचर एसोसिएशन के नायब सदर हैं, फिर मैं कंपेयर करता हूँ आपको जामिया कराची से। अब वहाँ पे भी एक एसोसिएशन है, लेकिन उनके अंदर इतनी यूनिटी शो की जाती है, किसी मसले के लिए अगर तनख्वाहें रुकी जाती है उनकी तरफ से एक अच्छा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि मैं बात करता हूँ आपकी तरफ से, यानी कि फेडरल यूनिवर्सिटी से, तो क्या समझते हैं कि आप दोनों का कंपेरिजन सही है? आप में इतनी यूनिटी नहीं है, उसके मुकाबले में क्या मसला है?
देखिए, एक तो कराची यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी क्योंकि यूनिवर्सिटी है। मैं बात कर रहा हूँ अभी फार्मेसी के जो टीचर्स थे उनकी तनख्वाहें रोकी गई, उन्होंने पेपर्स तक ब्लॉक कर दिया। तो क्या समझते हैं, आपके टीचर्स में इतनी यूनिटी नहीं है? मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी चूंकि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोई 500 या 800 के करीब परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स है, तो लिहाजा वहाँ अगर 200-300 लोग भी जमा होते हैं तो उनकी तादाद बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। नजर आती है। अब्दुल्ला कैंपस में असातिज़ा की तादाद सिर्फ 70 है, हम्म। ओनली 70। फिर उसमें से बहुत सारे असातिज़ा ज़ाहिर है कि एक्टिव नहीं है, वो अंजुमन के अंदर, अंजुमन की सियासत में, मसाइल के हल में इतना एक्टिव नहीं है। बहरहाल ये हमारा एक अलमिया है, और शायद ये हमारी ही नाकामी है कि हम अपने उन असातिज़ा को एक्टिवेट नहीं नहीं कर कर पा पा रहे हैं। हम बारहा उनसे कॉल करते हैं, बारहा हम उनसे दरख्वास्त करते हैं, हम उनके डिपार्टमेंट्स जाते हैं, उन्हें कन्वेंस करते हैं, लेकिन असल जो मसला है वो है जबर का माहौल, रहे। खौफ का माहौल। हर उस्ताद ये समझता है कि अगर वो बात करेगा उसे शोकॉज नोटिस मिलेगा। जी। हर उस्ताद समझता है कि अगर वो बात करेगा तो उसके खिलाफ कमेटी बनाई जाएगी, जिस तरह हमारे खिलाफ बनाई जा रही है, बल्कि शायद अब तक बन चुकी होगी। अच्छा। हर उस्ताद ये समझता है कि जब वो वाइस चांसलर के इकदाम पर तनकीद करेगा तो उसकी सैलरी काटी जाएगी, उसको तंग किया जाएगा, उस पर सख्तियां की जाएंगी। अगर उर्दू यूनिवर्सिटी में खौफ का माहौल ना होता, डिक्टेटरशिप ना होती, जबर का माहौल ना होता, असातिज़ा को तंग न किया जाता, तो ये असातिज़ा भी अपनी आवाज बुलंद करते हैं। हम तो कर रहे हैं, हम नताइज से बेपरवाह होकर कर रहे हैं, हमें नतीजे की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम सच पर हैं, हम हक पर हैं, हम राइट पर हैं, इसीलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। यही मैसेज हम अपने साथियों को भी देना चाहते हैं कि अगर आप भी हक पर, सच पर और राइट इश्यूज को उठाएंगे तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। जो गलत वाइस चांसलर और उसकी इंतजामिया है, हम नहीं है। एट द एंड ये साबित होगा कि कौन गलत है और कौन सही है। बहरहाल अगर ये जबर और दबाव वाली पॉलिसियां यहाँ ना होती तो आपको भी हमारे साथ बहुत सारे असातिज़ा मिलते हैं। असातिज़ा की वीडियोस जाती हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स जाते हैं, वाइस चांसलर उनको मॉनिटर करता है, उन्हें दिखाया जाता है, और फिर उनकी तस्वीरों को बाकायदा सर्कल करके उनके खिलाफ कार्रवाइयों के अहकामात दिए जाते हैं। तो इसलिए हर उस्ताद इस माहौल में खामोश रहने को तरजीह देता है, चाहे तनख्वाह ना मिले, चाहे हाउसिंग ना मिले, चाहे तरक्कियां ना हो, चाहे लोगों को उनके वाजिबात ना मिले, या दीगर जो उनके प्रोफेशनल इश्यूज हैं या एकेडमिक इश्यूज हैं, तो सब लोग खामोश हैं। तो ये खामोशी का मतलब लेकिन ये नहीं है कि मसाइल मौजूद नहीं है। अगर हमारे साथ पूरी असातिज़ा बिरादरी नहीं भी खड़ी हुई है तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मसाइल नहीं है। मसाइल हैं, कोई आवाज उठाए, कोई आवाज ना उठाए, मसाइल अपनी जगह मौजूद है। हम 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, इशू ये नहीं है, इशू ये कि मसाइल मौजूद है, हम उन पर बात कर रहे हैं। सही। सर, हर टीचर की तरफ से एक बात कही जाती है कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गरीब तालिब इल्मों की यूनिवर्सिटी है। अगर मैं उनका फीस स्ट्रक्चर देखता हूँ तो फीस स्ट्रक्चर उनका प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसा है। एग्जाम्पल दूंगा बायोटेक्नोलॉजी की, उसकी सेमेस्टर फीस 73,000 रुपये है, 67,000 रुपये है। तो क्या समझते हैं, टीचर्स का फीस में कम करवाने में या ज्यादा करवाने में कितना रोल होता है? देखें, एक अलमिया ये है कि हर साल हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में बतदरीज कमी होती जा रही है। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रियासत की तरजीह उनको बेहतर करने के हवाले से, उनको इक्विप करने के हवाले से, या उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। आपका पूरा ओवरऑल जो एजुकेशनल बजट है वो 2% के करीब है। अब उसमें से फिर ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, दीगर इदारे भी हैं, स्कूल्स भी हैं। तो ये जो ट्रिकल डाउन इसका इफेक्ट है, ये यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम आता है। जब तक बजट नहीं बढ़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल हल नहीं होंगे। देखिए, असल इशू है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस मसले का नोटिस लेके बजट बढ़ाएं। जिस तरह दीगर इदारों के बजट में इजाफा होता है, इसी तरह तालीम का बजट भी बढ़ाया जाना चाहिए। अब रही बात उर्दू यूनिवर्सिटी में फीसों की, देखिए आहिस्ता आहिस्ता हायर एजुकेशन कमीशन बनने के बाद से एक ट्रेंड यहाँ पर आया है कि यूनिवर्सिटीज को इंटरनली प्राइवेटाइज कर दिया जाए। बज़ाहिर ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इंटरनल प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि आप सेल्फ फाइनेंस स्कीम ले आए, आप मार्केट वैल्यू सब्जेक्ट्स के नाम पर चंद मखसूस फील्ड्स में टीचिंग करें, और ये डिस्करेज करते हैं कि जी जो आर्ट्स के मजामीन है या जो दीगर मजामीन है इनमें तो तदरीस ही ना हो, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू में नहीं आते। लिहाजा इन्होंने फंड्स इसलिए कम किए। ये बार बार हमें कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटीज को अपना फंड खुद जनरेट करना चाहिए। इस जुमले का मतलब क्या है? ये जुमला हमारे वाइस चांसलर साहिबान कहते हैं, ये जुमला HSC
के लोग कहते हैं, ये जुमला दीगर लोग कहते हैं, अपना फंड जनरेट करना, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इसका फंड देना स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये कहां से अपना फंड जनरेट करें? फिर इसका तरीका ये कि हम आपकी फीसें बढ़ाएं, हम आपकी फीसों में इजाफा करें। देखिए, फीसों में इजाफे से यूनिवर्सिटीज नहीं चलती। अगर किसी को गलत फहमी है कि हम स्टूडेंट्स की फीसें बढ़ाकर इस इदारे को चलाएंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता। 80% जो हमारा बजट है वो पब्लिक सेक्टर का है, उसी से ये इदारा चल रहा है। फीस, एनरोलमेंट और दीगर जो मदों में जो हम लेते हैं वो 20% बनता है, उससे तो शायद ही हम अपनी कोई बिजली का बिल अदा कर पाए। लेकिन फीसें बढ़ाने से नुकसान ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट साइज है ये श्रिंक होता है, ये कम होता है। जो लोग पहले ज्यादा पढ़ने आते थे, इस दफा उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिले इंतहाई कम हुए, इंतहाई कम हुए। जहां एक तरफ तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिशन अभी तक हमारे पास नहीं है, उसको एडॉक बुनियादों पर, टेम्परेरी बुनियादों पर जस्ट एडमिशन के टाइम पे उसको मैनेज करने के लिए चलाया जाता है। एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर अपनी जगह पर है। दूसरी तरफ आपने फीसिस जब बढ़ा दी हैं तो मुझे बताएं कि बच्चा उर्दू यूनिवर्सिटी क्यों आए, आप उसे क्या दे रहे हैं? गुलशन कैंपस के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में वहां के टीचर्स कहते हैं कि हमारे पास केमिकल्स नहीं है, ऐसा ही केमिकल्स नहीं है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के आप जब जाएं, कंप्यूटर्स को देखें तो वो आपको पुराने दौर के कंप्यूटर आपको नजर आएंगे। अभी जो न्यू जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो हमारे पास नहीं है, उनकी स्पेसिफिकेशंस पता नहीं किस तरह की है, तो वो बच्चा क्यों आएगा? एक तो ये भी एक मसला है कि आप इतनी ज्यादा फीसें लेकर भी अगर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे यहाँ नहीं आएंगे, वो और 10-15 हजार मिलाकर किसी अच्छे इदारे में चले जाएंगे, 20 हजार मिलाकर, वो यहाँ नहीं आएंगे। तो ये सारा एक ओवरऑल क्राइसिस है और इन क्राइसिस पर बात होनी चाहिए और यही वो हमारा जुर्म है जो हम करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। सर, एक चीज ट्रेंड कर रही है अभी सोशल मीडिया के ऊपर कि जो पेपर्स स्टार्ट हो रहे ईद के फौरन बाद कि वीसी साहब ने बुखलाहट का शिकार होते हुए क्रेडिट को खत्म कर दिया, थाने की आवाज को दबाने के लिए पेपर स्टार्ट करवा दिया पहले। ये स्टेटमेंट कितनी जस्टिफाइड है? देखें, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे क्रेडिट आवर्स कंप्लीट तो नहीं हुए। एक एकेडमिक कैलेंडर होता है, उस एकेडमिक कैलेंडर के तहत हमारा पूरा जो सेमेस्टर सिस्टम है या जो हमारी तदरीस है वो उस तरह से चलती है। चूंकि इन्होंने एक फाउल प्ले किया थाने के हवाले से जिस पर स्टूडेंट्स ने इस इशू को उठाया, हमने तो उसको बाद में उठाया, सबसे पहले तो खुद वहीं गुलशन कैंपस के स्टूडेंट्स ने इस इशू को रेज किया। जब ये इशू रेज हुआ और वहां के तमाम स्टूडेंट्स ग्रुप्स, जब वाइस चांसलर साहब को ये लगा कि अब ये प्रोटेस्ट मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है तो उन्होंने, अभी तो चूंकि ईद की छुट्टियां और उसके फौरन बाद के ऑन कैंपस टीचिंग नाउ, बल्कि इनको एग्जाम्स की तरफ भेजा जाए। लेकिन उसमें जिस चीज का ख्याल नहीं रखा गया वो ये कि हमारे क्रेडिट आवर्स कंप्लीट नहीं है। मेरे हिसाब से अभी तक 15 से 20 जो क्लासेस थी वो अभी भी रहती हैं और इन्होंने बहुत ही उजलत में, जल्दबाजी में ये काम इसलिए किया कि एहतजाज का दायरा कार ना फैले और उनका जो फेलियर है वो नजर ना आए। देखें, फेलियर को छुपाने से फेलियर खत्म नहीं होगा। अगर आप क्राइसिस को छुपाएंगे, उसको ढकने की कोशिश करेंगे, एग्जाम जल्दी करवाकर, छुट्टियां देकर, बच्चों के क्रेडिट आवर्स पूरे ना करवाकर, इससे मसला हल नहीं होगा आपका। मसला अपनी जगह मौजूद है। अगर सुई चुभी हुई है तो तकलीफ होती रहेगी। बुनियादी बात है कि उस सुई को निकाला जाए, लेकिन ये सुई नहीं निकाल रहे, ये उस पर बैंडेज कर रहे हैं, ये उस पर मरहम लगा रहे हैं, ये उसको पट्टी कर रहे हैं। इससे मसला हल नहीं होने वाला। ये जितने जो कॉस्मेटिक्स ये इकदामात इनके हैं, जितने जो इनके फैब्रिकेटेड इकदामात हैं, इनसे उर्दू यूनिवर्सिटी का मसला हल नहीं होने वाला। वाइस चांसलर साहब बजाय के प्रोटेस्ट करने वालों से बात करें, उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो किसी टीचर से बात करना मुनासिब नहीं समझते, वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि किसी मसले की निशानदेही करने वाले उस्ताद को बुलाकर पूछा जाए कि मसला क्या है। आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, आप क्यों नहीं पूछते कि मसला क्या है? आप सिर्फ कहते हैं कि कार्रवाई करो, नौकरियों से बरतरफ करो, तनख्वाहें काटो, इनको निकाल दो, उनको निकाल दो, यही सब है। अगर इन सब चीजों से उर्दू यूनिवर्सिटी को ठीक होना होता तो वाइस चांसलर साहब, आपको कोई 25-26 महीने यहां पर हो चुके हैं, आपने कोई मसला हल नहीं किया और आइंदा भी आप अपने जो भी 2-2.5 साल रहते हैं, लगता हमें यही है कि आप इसी विजन के साथ, अपने इसी उसके साथ आप इनको भी निकाल के यहां से चले जाएंगे। हमने यही रहना है, ये हमारा नुकसान है। आप आज हैं कल नहीं है, आप चले जाएंगे अपना टेन्योर पूरा करके, लेकिन ये डैमेज हमारे लिए है क्योंकि हमने अपनी रिटायरमेंट तक यहां रहना है। बहुत सारे वाइस चांसलर आए और चले गए, हम यहीं पर हैं। तो आपकी नाकामियों का बोझ हम असातिज़ा बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। आपके फेलियर
जो इकदामात हैं, जो आपके फेलियर्स हैं, उसका बोझ हम उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये आपका बोझ है, इसे आप खुद उठाइए। से सपोज अगर आप वीसी बनते हैं तो फेडरल यूनिवर्सिटी के 5 ऐसे मसले जो आप सबसे पहले हल करेंगे। देखिए, सबसे पहली तो बात ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं वीसी बनूं। से सपोज एग्जांपल एक आ गई है। देखिए, बगैर वाइस चांसलर बने भी हमारे पास एक जामे प्लान है, ठीक है। ये मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, ये कोई ऐसे मसले नहीं कि जो हल ना हो सके। उसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंतजाम मिलकर इन मसलों को हल कर सकती है। लेकिन वाइस चांसलर साहब को तमाम मसाइल का हल नजर आता है डंडे में, इंतकामी कार्रवाइयों में। इससे मसला बहरान मजीद पेचीदा हो रहा है और मजीद अपनी बदतरीन शक्ल में सामने आ रहा है। देखिए, मसाइल हल करना मसला कोई नहीं है। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो हम सब मिलकर भी तो ये कोशिश कर सकते थे, लेकिन आप बजाय कि जो लोग फंड्स के लिए बात कर रहे हैं, हम एड्रेस करते हैं फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री को, वाइस चांसलर हमें शोकॉज देता है। हम एड्रेस करते हैं चांसलर ऑफिस को, वाइस चांसलर कहता है कि आप मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। जब हम फंड्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमें तनख्वाहें दो, हम तो वही बात कर रहे हैं जो शायद आप भी चाहते होंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? आप बजाय कि हमारे साथ मिलकर अपनी कोशिशें कीजिए, लेकिन आप ये सब काम करना नहीं चाहते, और जो मसले को हल करने की बात भी करता है तो आप उसे जो है सजा देना चाहते हैं। तो इससे मसले हल तो नहीं होंगे। 5 ऐसे मतलब जो आपको दिखते हैं फेडरल यूनिवर्सिटी। लेकिन सबसे बड़ा मसला है तनख्वाहों का, क्योंकि कोई भी इंसान, हम सब सैलरी क्लास लोग हैं, हम यहाँ पर जो पढ़ाने आते हैं तो हम उसकी सैलरी लेते हैं। अगर एक उस्ताद को सैलरी ही नहीं मिलेगी, वो पढ़ाएगा क्या? क्वालिटी एजुकेशन कंप्रोमाइज होती है और बहुत हद तक हो चुकी है। यहाँ पर जिस तरह आप टीचिंग का जो मयार है उर्दू यूनिवर्सिटी का, कोई भी अच्छा उस्ताद तो यहाँ आना नहीं चाहता। और इस वाइस चांसलर के आने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए, कराची यूनिवर्सिटी चले गए, कुछ दीगर इदारों में चले गए, वो यहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भाग गए। ये इदारा है जहाँ तनख्वाहें नहीं है। तो सबसे पहला मसला है बुनियादी, वो तनख्वाहों का है। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 21 तक जितने मुलाजमीन है, असातिज़ा हैं, उन सबको वक्त पर तनख्वाह मिलनी चाहिए। अभी भी हम डिले में हैं, तकरीबन हमारे 2 महीने अभी भी डिले हैं, क्योंकि ईद से पहले एक सैलरी देनी चाहिए थी। ये मई का महीना तकरीबन आज 25 तारीख है, कंप्लीट हो चुका है। तो वाइस चांसलर ने बैक की जो सैलरीज है वो हमें दी है। अभी भी हमारी 2 सैलरीज तकरीबन पेंडिंग में आ चुकी हैं इस महीने के साथ, जो कि प्राइम मिनिस्टर के बकौल के आपको ईद से पहले देनी चाहिए थी, लेकिन हमें पिछली सैलरीज देकर अखबारात में ये तासुर दिया जा रहा है कि जी उर्दू यूनिवर्सिटी तरक्की के रास्ते पर गामजन है। आप मुझे बताएं कि कौन सी तरक्की? आपके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में केमिकल्स नहीं है, क्या ये तरक्की है? आपके असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही, क्या ये तरक्की है? यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया गया, 10 करोड़ की ग्रांट मिली। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कहां बिजली पैदा हो रही है उस सोलर से? हमारे कैंपस में अगर सोलर लगाया तो बिजली कहां है? आप हमें बताएं। अगर हम गलत है तो आप हमें बताएं कि कहां है बिजली। बिजली नहीं है, उस सोलर का कोई यूज नहीं है, वो सोलर जो है वो एक डिसफंक्शनल अपनी शक्ल में वहां पड़ा हुआ है। तो ये वो सारे मसाइल जिनको हम, जिनकी हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं। ये हम कोई, ये नहीं कि जी हम, हमारा कोई दूसरा एजेंडा है, हम चाह रहे हैं ये हमारा कैंपस है, हमारी यूनिवर्सिटी है और यहाँ के मसाइल हो। तो तनख्वाहों का मसला हल होना चाहिए। रिटायर्ड मुलाजिम जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर दी, उनको पेंशन वक्त पर मिलना चाहिए। देखें, जब एक उस्ताद रिटायर्ड होता है, खातून हो या मर्द, वो अपने बच्चों से उस तरह से पैसे नहीं मांग सकता। उनका पेंशन उनका राइट है, उनका हक है कि उनको प्रॉपर पेंशन मिले। उनकी पेंशन उन्होंने बंद कर दी है। हाउस सीलिंग तीसरा बहुत बड़ा मसला है। हम सबको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक हाउस सीलिंग दी जाती है, जो कि हमारी तनख्वाह का एक लाजमी हिस्सा है। पिछले 25 महीनों से हम असातिज़ा की हाउस सीलिंग रोकी गई है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। 25 महीनों से। अब अगर 25 महीनों से आप हमें हाउस सीलिंग नहीं देते तो इस न्यूज को कौन क्रिएट कर रहा है? जैसा कि मैंने पहले कहा, हम तखलीक नहीं कर रहे हैं। आपने सीलिंग रोकी है, आप सीलिंग नहीं दे रहे, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो तीसरा जो बड़ा अहम मसला है वो है सीलिंग। चौथा मसला ये कि तमाम इदारों, जितने डिपार्टमेंट्स है, कंटीजेंसी बंद है। अब डिपार्टमेंट्स की हालतें खराब हो रही हैं, प्रॉपर सामान नहीं आ पाता। चले हम तो फिर भी आर्ट्स के डिपार्टमेंट से हैं। देखिए, साइंस में तो केमिकल्स भी चाहिए और लैब्स वहां पर होती हैं, वहां पर दीगर चीजें। अब बार बार स्टूडेंट से ये कहना कि जी आप केमिकल्स खरीद के लाएं, आप इसका अरेंजमेंट करें। उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी जो है, जो स्टूडेंट्स यहाँ से एमफिल पीएचडी करते हैं, उनका मुआवजा नहीं दे रही है एग्जामिनर्स का। इस वक्त उर्दू यूनिवर्सिटी का अगर नाम जाता है बाहर मुल्कों में कि एग्जामिनर चाहिए,
कंसेंट चाहिए, वो आउटराइटली मना कर देते हैं। अब यहाँ से पीएचडी करना बहुत मुश्किल हो चुका है, यहाँ से एमफिल करना मुश्किल होता जा रहा है, पीएचडी खास तौर पर, क्योंकि एग्जामिनर्स कहते हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी पेमेंट नहीं करती। तो ये जितने ड्यूज हैं, जितने पेमेंट्स हैं, इनको हल करना चाहिए। और मेडिकल देखें, इस दौर में हम सरकारी मुलाजमीन आगा खान में अपनी महदूद सैलरी में अपना इलाज नहीं करवा सकते। हमारे मेडिकल पैनल्स आगा खान में थे, लियाकत में थे और डाओ इंटरनेशनल में थे। ये सारे मेडिकल पैनल्स बंद करके वाइस चांसलर ने हमें यूनानी दवाखाना खोल कर दिया है, करशी यूनानी दवाखाना आयुर्वेदिक, ये उन्होंने हमें खोल के दिए। क्या इस मॉडर्न एज में हम टीचर्स या एम्प्लॉयज जाके यूनानी हकीमों से अपना इलाज कराएं, करशी वालों के पास जाके अपना इलाज कराएं? आपने हमारे बेस्ट हॉस्पिटल्स बंद कर दिए, आगा खान, लियाकत, हमारी मेडिकल की सहूलियात आपने बंद कर दी, और हमें कहा गया कि जी अब ये यूनानी हकीम हमने बिठाए डिफरेंट तीनों कैंपसेस में, अब आप यहां जाकर अपना इलाज कराएं। तो ये आप मजाक कर रहे हैं, ये आप हमारी तौहीन कर रहे हैं, ये आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम यहाँ पर जॉब करते हैं, हम यहाँ मजारे नहीं हैं, हम यहाँ हारी किसान या हम खेत मजदूर नहीं है, हम किसी की जागीर में खेत मजदूर नहीं है। ना ये यूनिवर्सिटी कोई जागीर है, ना आप हमारे लैंडलॉर्ड है, ना जागीरदार है, ना ये आपकी जाती जागीर है। हमारे कुछ राइट्स हैं। आप ड्यूटीज की बात तो बहुत करते हैं, आप ड्यूटीज पर तो लोगों को फौरन जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात राइट्स की आती है, जब बात हुकूक की आती है, तो आपका हमें मुकम्मल फेलियर नजर आता है। आपको उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि आप अपने फराइज कितने सरंजाम दे रहे हैं। सर, हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो यंग जनरेशन आपको देख रही है, उनके लिए तो पैगाम आपका? देखिए, यंग जनरेशन को मेरा यही पैगाम है कि अगर आप अपने मसाइल के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो भूल जाएंगे कोई दूसरा आपके लिए आवाज उठाएगा। आप अपनी आवाज उठाएंगे तो ये मुतल्लिका इदारे और ये गवर्नमेंट और ये रियासत आपके मसाइल पर कुछ संजीदगी जरूर दिखाएगी। अगर आप खामोश रहेंगे, आप चुप रहेंगे, तो आपके मसाइल में की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, मसाइल हल नहीं होंगे। तो लिहाजा आप जहां कहीं भी हैं, सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, तनकीदी जहानत के साथ, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस के साथ सवाल कीजिए, सवाल उठाइए, क्योंकि हम असातिज़ा आपको सवाल उठाने का ही दर्स देते हैं। हम खुद भी सवाल उठाते हैं और आपसे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि सवाल उठाइए, इस सिस्टम पर, सिस्टम की नाकामियों पर, इस बहरान पर सवाल उठाइए। जब सवाल उठाएंगे तो ही लोग मजबूर होकर उनका जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको आपके काम में हिम्मत दे। ये हिम्मत सबसे बड़ी चीज है। खुदा ना खास्ता कुछ होता है आपकी जिंदगी को, हिम्मत मस्ट है। तो दुआ अल्लाह से कि अल्लाह आपको और हिम्मत दे, और आप इसी तरह जो मसले मसाइल है उसको आप हाईलाइट करते रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।